पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा है। इसलिए पंजाब का किसान अमीर है और बिहार का गरीब, प्रशांत किशोर ने कहा। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार किसानों की बदहाली पर कहा कि बिहार में किसानों की एक बड़ी समस्या ये है कि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार ने पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं की ही समर्थन मूल्य पर खरीदा है। बिहार के लोग बात करते हैं कि पंजाब का किसान बहुत धनी है। पिछले 10 साल में पंजाब में 70% से ज़्यादा गेहूं और धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में दूसरी फसलों के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका आर्थिक आंकलन करने पर पता चलता है कि बिहार के किसानों को उनके फसलों का सही दाम नहीं मिलने की वजह से 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। आज के समय में बिहार में धान की फसल की बात करें तो धान का समर्थन मूल्य है 2050 रुपया, लेकिन किसानों ने 1200 से 1500 रुपये में बेचा है। यही वजह है कि पंजाब का किसान अमीर है और बिहार का किसान गरीब है। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उनके फसलों का उचित दाम न मिल पाना। इन सारी परेशानियों के बावजूद किसान जो यहाँ उपजा रहा है उसको उसके फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। बिहार में ये एक और आंकड़ा मैं आपको दे देता हूं। पिछले 10 साल में बिहार में सिर्फ 13% धान सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है और गेहूं 1% सरकारी मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। हम लोग यहाँ बैठकर चर्चा करते हैं पंजाब में किसानों की स्थिति के बारे में कि पंजाब में किसान कितना धनी है, तो पिछले 10 साल में पंजाब में 70% से ज्यादा धान और गेहूं सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में यह आंकड़ा मैंने आपको बताया, धान के लिए 13%, गेहूं के लिए 1%। दूसरे किसी फसल के लिए तो खरीद की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसका एक जो आर्थिक आकलन कराया गया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, हर साल इस गरीब बिहार में फसलों के उचित दाम नहीं मिलने की वजह से किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जैसे हम लोग पैदल चले हैं तो धान की कटाई हुई, गन्ना की कटाई हुई, अभी गेहूं भी कट गया। धान का समर्थन मूल्य है 2050 रुपया, जबकि ज्यादातर लोगों ने धान यहाँ बेचा है 1200 से 1500 रुपया की। कमोवेश यही स्थिति गेहूं की है, यही स्थिति गन्ना, ज्वार, बाजरे, मकई और दूसरे फसलों की है। तो इसका आर्थिक असर जो है वो साल में हो रहा है 20 से 25 हजार करोड़ रुपया। ये तीन जो बात है, भूमि सुधार का